कभी कभी ना कानून की बस एक लाइन ही सब कुछ बदल सकती है। आज हम ऐसी ही एक लाइन को समझने वाले हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 124। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कानूनी भाषा का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जो देशों की सरहदों के पार जाकर काम करता है। जरा एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए किसी कंपनी को धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है, लेकिन रातों रात उसकी सारी संपत्ति, सारे एसेट्स विदेशी बैंक हाथों में पहुंच जाते हैं, कानून की पकड़ से बहुत दूर। तो अब क्या होगा? हमारी इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में ये लीगल सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो चुनौती बिल्कुल साफ है, सरहदों के पार संपत्ति को अटैच करना और फिर उसे जब्त करना। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक चूहे बिल्ली का खेल जैसा है। लोग या कंपनियां अपना पैसा और प्रॉपर्टी विदेशों में छिपाने के लिए ले जाते हैं, इस उम्मीद में कि भाई अब तो उनके देश का कानून उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और ऐसी स्थिति में कानून को एक पुल की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा पुल जो अलग अलग देशों के कानूनी सिस्टम को आपस में जोड़ सके और उनके बीच की खाई को भर सके। और यहीं पर इसका हल सामने आता है, नई संहिता का अध्याय 8। इसे आप एक स्पेशल टूलबॉक्स की तरह समझ सकते हैं, जिसे खास तौर पर इसी ग्लोबल समस्या से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, इस चैप्टर का टाइटल ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। कुछ मामलों में सहायता के लिए पारस्परिक व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया। इसमें दो बातों पर गौर कीजिए। पहला, पारस्परिक व्यवस्था, मतलब एक हाथ से मदद दो, दूसरे हाथ से मदद लो। और दूसरा, कुर्की और जब्ती, यानी उस संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करना। यही इस हल के दो सबसे बड़े हिस्से हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर और समझते हैं सेक्शन 124 को। आइए इस कानूनी भाषा की परतें हटाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा, इसका असल में मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये सेक्शन केंद्र सरकार को एक तरह की सुपर पावर देता है। वो किसी दूसरे देश के साथ सहयोग के इस चैप्टर को लागू तो कर सकती है, लेकिन, और यही असली खेल है, वो नियमों को अपने हिसाब से ढाल सकती है। मतलब वो उस खास समझौते के लिए शर्तें, छूट या खास योग्यताएं तय कर सकती है। अच्छा, तो यहाँ एक शब्द आया है, अनुबंधकारी राज्य या कंट्रैक्टिंग स्टेट। ये क्या होता है? इसका मतलब कोई भी रैंडम देश नहीं है। ये वो देश है जिसके साथ हमारी सरकार ने बाकायदा एक कानूनी समझौता, एक ट्रीटी की है। समझिए, एक ऑफिशियल पार्टनर। और ये पारस्परिक व्यवस्था क्या भला है? ये बस एक फैंसी शब्द है एक सिंपल से आइडिया के लिए। तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये न्याय के लिए एक तरह का पैक्ट है जो आपसी भरोसे और सहयोग पर टिका होता है। अब आते हैं उस बात पर जो इस सेक्शन को इतना खास बनाती है, और वो है इसका लचीलापन। सही मायनों में यही सेक्शन 124 की असली ताकत है। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, 2 देश मिलकर एक पारस्परिक व्यवस्था बनाते हैं। स्टेप 2, सरकार एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है, मतलब सबको बता दिया कि भाई अब हम एक टीम हैं। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है। कानून को लागू किया जाता है, लेकिन उन खास बदलावों के साथ जो सिर्फ उसी एक पार्टनर देश के लिए बनाए गए हैं। और यहीं पर इस अप्रोच की खूबसूरती समझ में आती है। जरा फर्क देखिए। एक तरीका है वन साइज फिट्स ऑल वाला, एक ही डंडा सबके लिए, बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल। और दूसरी तरफ है सेक्शन 124 का तरीका, हर पार्टनर देश के लिए एक टेलर मेड, खास तौर पर बनाया गया समझौता, एडेप्टेबल। तो सवाल ये है कि ये बदलाव, ये कस्टमाइजेशन इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून हवा में काम नहीं करता। हर देश के अपने कानून होते हैं, अपनी संस्कृति होती है, अपनी राजनीतिक सच्चाई होती है। ये सेक्शन ऐसे समझौतों की इजाज़त देता है जो इन सब बातों का सम्मान करते हैं। और इसी सम्मान के बिना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता टिक ही नहीं सकता। ये बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में इसका क्या मतलब निकलता है? इसकी बड़ी पिक्चर क्या है? ये सब क्यों मायने रखता है? तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सेक्शन 124 सिर्फ कोई नियम कानून नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट और फ्लेक्सिबल रिश्ते बनाने का एक फ्रेमवर्क है। इसका मेन काम किसी पर कुछ थोपना नहीं, बल्कि सहयोग करना है, और वो भी खास तौर पर तैयार किए गए समझौतों के जरिए। और जब लड़ाई सरहदों के पार होने वाले अपराध से हो, तो ये लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ एक अच्छी चीज़ नहीं, बल्कि सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती है।
और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ जिस पर सोचने की ज़रूरत है कि आज की दुनिया में जहाँ इतने अलग अलग तरह के कानूनी सिस्टम हैं, वहाँ क्या एक यूनिवर्सल सबके लिए एक जैसा नियम ज़्यादा ताकतवर है या फिर हर देश के हिसाब से बनाया गया लचीलापन? इस पर सोचिएगा ज़रूर।